हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे सोललिज्म को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, आइए देखें। तो सबसे पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोललिज्म में काम क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दो एलिमेंट, अगर मैं एग्जांपल लूं दो एलिमेंट का, उनका रिलेशनशिप अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो वो चीज जो होती है वो सिलोजिज्म में हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट, एक होता है इसमें स्टेटमेंट और एक होता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट जो होता है वो अपने आप में ट्रू होता है हमेशा। ठीक है, जो भी स्टेट किया जाएगा, जो भी हमें स्टेटमेंट मिलेगा उसको हमने ट्रू मान के चलना है हमेशा ही। ठीक है, और उस चीज का वेन डायग्राम बनाना है, राइट, वेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन इज जस्ट लाइक अ रिजल्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है उस चीज से चेक किया जाएगा वेन डायग्राम से, और हम ये बताएंगे क्या ये चीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यही चीज जो होती है सिलोजिज्म में, हम बताते हैं कि क्या कोई रिलेशन जो पूछा गया है हमसे, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए देखें आगे। देखो सबसे पहले बात यहां पे टाइप्स के लिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म क्या होते हैं, क्या क्या इसमें टाइप्स आते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स, जिसमें सम, ऑल, नो, सम नॉट, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाएंगे। आइदर केस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपने सुना होगा आइदर केस का मतलब होता है कि या तो जैसे सपोज कर लो आइदर चल लगता है दो चीजों में। ठीक है, जैसे मान लो दो कंक्लूजन आपके सामने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब हमें ना तो 1 का क्लियर हो रहा है कि 1 जो है वो सही है, और ना तो हमें दूसरे का क्लियर हो रहा है कि क्या वो सही है। ठीक है, मतलब दोनों में फ्लक्चुएशन हो रही है कि या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता है, वहां पे हम आइदर का केस लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पॉसिबिलिटी को लेकर। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस एक होता है जिसमें हम चांसेस, किसी चीज को होने के या किसी चीज को ना होने के चांसेस वहां पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है ओनली एंड ओनली अ फ्यू केस। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है अलग से, ठीक है, कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें बहुत बार ये चीज पूछी गई है, राइट। तो ओनली जो है वो ऑल का काम करता है, ओनली अ फ्यू जो है वो सम और सम नॉट का काम करता है, राइट। तो ये चीज भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे देखिए रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात यहां पे हो रही है, राइट, तो वहां पे उसी चीज को अगर रिवर्स कर दें, यानी कि कंक्लूजन पहले लेकर आ जाएं और स्टेटमेंट को बाद में लिख दें, तो वही चीज रिवर्स में चली जाती है। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इनकरेक्ट की। इनकरेक्ट सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपको गलत लगेगी, यानी कि जो चीज नहीं फॉलो होगी वहां पे, उस चीज को हम इनकरेक्ट सिलोजिज्म बोलते हैं। तो ये भी एक पार्ट है इस चीज का। उसके बाद देखिए दिस इज द लेटेस्ट टाइप, ऑप्शन बेसिस सिलोजिज्म, जो कि सारे के सारे ऑप्शन बेसिस पे सॉल्व होते हैं, राइट। ये अलग है और लेटेस्ट टाइप है ये, बैंक पीओ के लिए स्पेशली। एंड नेक्स्ट है सिंबल बेसिस। ठीक है, सिंबल बेसिस का मतलब क्या है कि जिसमें आपको कुछ सिंबल दिए जाएंगे और उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है सिलोजिज्म के, राइट। तो ये थोड़ी सी टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। उसके बाद बात करते हैं आगे कि जो वेन डायग्राम होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किस चीज का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस सारी चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट जैसे यहां पे दिया गया है आपको कि सम ए आर बी। ठीक है, अब सम का मतलब क्या होता है कि कुछ, है ना। तो ए या बी, दो एलिमेंट है आपके सामने, ए और बी दो एलिमेंट है आपके सामने, जिसका सर्कल आपको यहां पे बनाया गया है इस तरह से एंड इस तरह से। ठीक है, अब देखो ए जो है, मैंने ये मान लिया एक सर्कल जो है वो ए है और दूसरा सर्कल जो है वो बी है। ठीक है, अब देखो यहां पे सम की बात हो रही है, सम की बात हो रही है। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कि यहां पे जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो है सम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका इंटरसेक्शन ही क्या है, थोड़ा सा इंटरसेक्शन ही क्या है, सम है। उसके बाद देखो ऑल का डायग्राम कैसे बनता है कि ऑल ए आर बी, मतलब सारा ही ए जो होगा
मतलब ए जो एलिमेंट है वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, बी वाले एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि यहां पे जैसे आप देख सकते हो कि बाहर वाला जो सर्कल है दैट इज बी, एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए वाला सर्कल, ये बन जाएगा आपका ऑल ए आर बी। उसके बाद बात करते हैं सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ए बी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ पार्ट, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं जैसे मैंने यहां पे ये वाला पार्ट लगाया जरूरी नहीं यही होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे पूरे के पूरे ए में से कोई भी पार्ट वो हो सकता है जिसको हम नेगेट कर सकते हैं किसके साथ, बी के साथ, राइट। तो ये जो है वो आपका सम नॉट का डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नो की। तो नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या है कि ए बिल्कुल अलग हो गया और बी बिल्कुल अलग हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरह से अलग अलग बिल्कुल, ठीक है। बट वहां पे क्या होता है ना, स्टूडेंट गलती करता है, क्या गलती करता है कि इस चीज को अलग अलग रख के क्या कर सकता है, वो गलत कर सकता है पेपर में क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपके सामने ना क्रॉस लगा होगा ना इस चीज के लिए, तो आपको अपनी स्टेटमेंट को वो दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पे क्या करना है आपको कि नो की जगह पे क्रॉस लगाना है कि ए और बी का रिलेशन नहीं है, राइट। तो ये था कि वेन डायग्राम आप कैसे बना सकते हो। ये चार ऐसी चीजें हैं, सम, ऑल, सम नॉट और नो। ये चार चीजें ऐसी हैं जिसको आप लास्ट तक देखोगे सिलोजिज्म में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड्स की। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स वो होते हैं जिन पे, जैसे हमने अभी सम, नो, सम नॉट, ऑल की बात करी है ना। अब उनकी जगह पे एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर वेरी स्मार्ट पर्सन, तो वो क्या कर सकता है, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ और जो है वर्ड रख सकता है, जिससे क्या हो जाए कि आपका मतलब आपको वो चीज क्लैरिफाई ना हो फिर बाद में, है ना, कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए उस चीज में। तो एग्जामिनर ये चीज कर देता है वहां पे। तो इसलिए जैसे भी आपने, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हमारा रियल नेम होता है और एक हमारा निक नेम होता है, ठीक है। बट हमें अगर दोनों नाम से पुकारा जाए तो हम सुनते हैं, है ना। वही चीज यहां पे भी होती है कि अगर सम को किसी और नाम से जिसकी सेंस भी सम बन जाए, है ना, अगर उस नाम से पुकारा जाए तो सम को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज होती है सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। ठीक है, मतलब कैसे कि अगर सम ना होके सम की जगह और क्या क्या आ सकता है, तो दैट इज एटलीस्ट यहां पे आ सकता है आपका अ फ्यू आ सकता है, फ्यू आ सकता है, ठीक है, या ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू। देखो ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू जो है ये थोड़े से सेपरेट केस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। देखो इसमें मैंने स्टार मार्क किया है, क्यों मार्क किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है सम और सम नॉट बोथ केसेस इकट्ठे बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है कि ये आपको मैं अलग से बताऊंगा बाद में। उसके बाद देखो इसको जरूरी नहीं आप सम में ही रख सकते हो, इसको सम नॉट में भी रख सकते हो, ये मतलब दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक जगह पे रखना था, मैंने रख दिया, आपको बता दिया, बाकी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मोस्टली। मोस्टली भी आपका किस में आता है, सम में आता है। ऑलमोस्ट हो गया, ऑफन हो गया, जनरली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया। अब देखो परसेंटेज में भी क्या होता है, परसेंटेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सम ना हो तो सम की जगह पे परसेंटेज डाल दिया, जैसे 0.1% टू 99.99%, इसके बीच की वैल्यू या ये वैल्यूज इंक्लूडेड, ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो केस किस में आ सकता है, सम में आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि 62% ऑफ ए इज बी, इट मींस कि सम ए आर बी, सिंपल, ठीक है। अब देखिए सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट एवरी। सम नॉट मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ए और बी का कि सम ए आर नॉट बी, उसका मतलब क्या हुआ कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब सम नॉट की जगह पे और क्या आ सकता है, नॉट एवरी आ सकता है, नॉट ऑल आ सकता है। देखो ऑल नॉट अलग चीज होती है, नॉट ऑल अलग चीज होती है, ठीक है। तो वो चीज आप देख लेना, सेंस जो है इस तरह से बनती है। नेक्स्ट जो है कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब होता है कि कभी नहीं हो सकता। अब देखो आपको लग रहा होगा कि कैन जो है वो पॉसिबिलिटी का शायद हो सकता है, ठीक है। अगर देखो अकेला कैन होता, कैन भी होता अकेला, तो वो पॉसिबिलिटी में जा सकता था। बट कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, नेवर जब आ गया तो इसका मतलब जो है ये डेफिनेट बन गया कि कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें सम नॉट में। उसके बाद देखिए
ऑल के केस में, ठीक है, ऑल के केस में क्या होता है, ईच आ सकता है, एवरी आ सकता है, ओनली आ सकता है, ठीक है। ओनली के बारे में भी मैंने यहां पे स्टार मार्क किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑल का काम करता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नन वर्ड का मतलब क्या होता है, नन वर्ड भी आपका और नन एक्सेप्ट भी आपका, ये तीनों जो हैं ऑल का ही काम करते हैं, और इन तीनों का मतलब ओनली, नन वर्ड और नन एक्सेप्ट एक ही वर्क होता है इसमें, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें लॉजिक जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, राइट। बट इतना याद रखें आप अभी के लिए कि ऑल में ये काम करता है, क्लियर। उसके बाद देखिए इफ देन जो होता है ये भी ऑल में आता है, इफ भी ऑल में आता है। 100% और ग्रेटर देन अगर परसेंटेज वैल्यू की बात करूं तो वो भी आपका ऑल में आएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऑल नॉट, ऑल नॉट का मतलब क्या होता है कि नो या नॉट, नॉट ये नॉट मतलब बिल्कुल क्लियर कि सम नॉट की बात नहीं हो रही यहां पे, नॉट मतलब नो की तरह से, ठीक है। नन इसमें आ सकता है, ऑल एक्सेप्ट इसमें आ सकता है, ऑल बट इसमें आ सकता है, 0% इसमें आ सकता है, और कैन नेवर भी यहां पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी डेफिनेट केस है, बट ये ऑल नॉट के अकॉर्डिंग होगा, और यहां पे जो कैन नेवर भी है यहां पे सम नॉट के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि सम नॉट के साथ दिया है, ऑल नॉट के साथ दिया है, ठीक है। बट ये सारे केसेस जो होते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सारे आपके डेफिनेट केस बोले, इनको बोला जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो चांसेस वाला केस होता है दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैन बी, देखो हमें पॉसिबिलिटी का पता कैसे चलता है कि कैन बी, मे बी, माइट बी या इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये चीजें कंक्लूजन में आपको दिख जाए तो यहां से हम जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, पॉसिबिलिटी वाला। अदरवाइज आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके डेफिनेट केसेस के होते हैं, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कि क्या करना है। सबसे पहली बात तो हम इस चीज को रीड करते हैं, जो भी आपके सामने डायरेक्शन दी गई है यहां पे। उसके बाद क्या करना होता है कि लॉजिकली फॉलोज, इसमें लिखा है लॉजिकली फॉलोज, पहले इसको रीड कर सकते हैं आप, और इसके बाद यहां पे चेक करना है कि यहां पे किस चीज के लिए बोल रहा है, ये फॉलो करने के लिए बोल रहा है या डज नॉट फॉलो के लिए बोल रहा है, ठीक है। फॉलो करने के लिए बोल रहा होगा तो हम फॉलो वाला चेक करेंगे, डज नॉट फॉलो के लिए बोला होगा तो जो इनकरेक्ट सिलोजिज्म होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है एक, जिसमें देखो सबसे पहले क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट में आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमेशा वेन डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन होता है उसको हमेशा वहां से चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स का कुछ हिस्सा जो होगा वो किस में चला जाएगा, वाई में चला जाएगा। तो वाई जो है वो हमने इस तरह से यहां पे बना लिया, लाइक किस तरह से, इस तरह से। उसके बाद देखिए सम वाई आर जेड, कुछ वाई जो हैं वो जेड होंगे, है ना। तो वाई के साथ क्या करेंगे, हम जेड को अटैच कर देंगे और उसका कुछ हिस्सा जो है साथ में अटैच कर देंगे, लाइक दिस। तो ये भी आपका सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका सम रिप्रेजेंट कर रहा है, वही चीज मैंने यहां पे बनाई हुई है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका कंक्लूजन क्या बोलता है। अब कंक्लूजन को हमने चेक करना है, किससे चेक करना है, इस वेन डायग्राम से चेक करना है। तो वेन डायग्राम जो है सम वाई आर एक्स, ये पूछ रहा है कि कुछ y जो है वो x है, तो हमें यहां पे दिख रहा है कि y और x का रिलेशन बन रहा है। कहां पे बन रहा है, ये जो पार्ट है इनका कॉमन पार्ट बन रहा है, इनसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस सम y आर x इज करेक्ट, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सम z आर y, बोल रहा है कि z का कुछ हिस्सा जो है क्या वो y है ना। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि z जो है वो इस तरह से हमने बनाया हुआ है, और वो किसके पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है y के पार्ट को इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो बन रहा है ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट हो रहा है y और z का, इट मींस सम z आर y इज करेक्ट, राइट। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि पहला और दूसरा यानी कि बोथ फॉलो, ठीक है। तो आपको कोई भी ऑप्शन यहां पे अगर दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, जैसे यहां पे लिखा है फिफ्थ ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सम चेयर्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर फैंस, ऑल फैंस आर एसी, राइट। अब देखिए कई स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेयर टेबल कैसे हो सकता है,
टेबल फैन कैसे हो सकता है या फैन एसी कैसे हो सकता है। तो वो वाला दिमाग आपको यहां पे नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ भी लिखा हो स्टेटमेंट में उसको हमने ट्रू कंसीडर करके चलना है, राइट। और उसके बिहाफ पे हमने लॉजिकली रिलेशन चेक करना है, राइट। तो यहां पे वही चीज है, इस चीज पे आपने और कुछ नहीं सोचना है जो रियल लाइफ में सही होता है, राइट। उसको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में लॉजिकली रिलेशन देखना है, राइट। तो देखिए हमने क्या कर दिया, सम चेयर्स आर टेबल का रिलेशन यहां पे बना दिया, सम चेयर्स आर टेबल्स, इनको इंटरसेक्ट कर दिया। उसके बाद दिया है सम टेबल्स आर फैंस, सम टेबल्स आर फैन, मतलब फैन के साथ टेबल का कुछ ना कुछ रिलेशन, यानी कि इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहां पे पूरा पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप सिंपल इसका अल्फाबेट फर्स्ट जो है वो लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऑल फैंस आर एसी, सारा फैन जो है वो क्या है, एसी है। तो सारा फैन जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, एसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखिए यहां पे कंक्लूजन दिया गया है कि सम टेबल्स आर फैंस, सम टेबल्स आर एसी, ठीक है। तो टेबल और एसी का रिलेशन क्या है या नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि टेबल यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पे एसी जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों जो है वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब यहां पे इनका रिलेशन जो है वो बन जाएगा। सेकेंड क्या दिया है, सम एसीआर फैन। अब देखो सम एसीआर फैन बोला है ना, तो आप ये देखो कि एसी का कुछ हिस्सा फैन हो सकता है या है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो कि सारा ही एसी जो है उसके अंदर फैन को रखा गया है ना। तो जब हमने फैन को एसी के अंदर रखा था, तो एसी आपका फैन जो है उसने किसका पार्ट लिया था, उसने पार्ट लिया था एसी का। तो हम बोल सकते हैं ना कि सम एसी आर फैन, बिकॉज जो पार्ट फैन ने लिया वो किसका पार्ट था, एसी का पार्ट था। तो मतलब वो बन गया किसमें, सम एसी आर फैन में। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या होता है, सम फैंस आर एसी, सम फैंस आर एसी का मतलब क्या होता है कि अगर देखो सिंपल सी बात है कि फैन जो है आपका सारा का सारा किसके अंदर रखा हुआ है, एसी के अंदर रखा है ना। अब जब सारी चीज एसी के अंदर रख दी, तो क्या मैं उसका सम पार्ट को ओके नहीं कर सकता, सम पार्ट को ओके कर सकता हूं ना, कि जब वो सारा ही फैन एसी है तो कुछ तो होगा ही ना, है ना। कि मतलब सारा ही आपका फैन एसी है तो उसका कुछ पार्ट तो क्यों छोड़ देंगे, मतलब वो भी तो सही होएगा ना। तो यहां पे क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। इट मींस मैं आपको लिटिल सी यहां पे चीज बताता हूं एक, कि जब भी सम का केस आता है और इनसाइड टू आउटसाइड पूछा जाता है या आउटसाइड टू इनसाइड पूछा जाता है, सम का केस बोथ केसेस में हमेशा ट्रू होता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं ऑल एसी आर फैन। अब ऑल एसी आर फैन का क्या मतलब है कि क्या सारा एसी जो है वो फैन है। तो आप ये देखो कि सारा एसी जो फैन नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा फैन एसी है। फैन को उसके अंदर रखा गया है, मतलब फैन को एसी के अंदर रखा है, एसी को फैन के अंदर नहीं रखा है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि क्या सारा एसी फैन है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, फैन एसी है, एसी फैन नहीं है। तो इट मींस जो फोर्थ वाला होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी केस, दिस इज द डेफिनेट केस। सो यहां पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज करेक्ट, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स टू यू। एंड बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।